आयशा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गुज़िश्ता साल 2021 में हैदराबाद की तामीर व तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम देने वाली शख्सियात को एवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। और 23 मार्च यौम पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीरी मुकाबले और ब्राइडल कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली ब्यूटिशन को आला कारकर्दगी पर अवार्ड दिए गए और सेंटर में आला कारकर्दगी पर भी तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब में खुसूसी शिरकत कस्टम कलेक्टर हैदराबाद डॉक्टर सादिकुल्लाह खान ने की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। प्रोग्राम में मेज़बानी के फ़राइज़ हैदराबाद के मारूफ कंपेयर अरीब शेख ने अदा किए। इस मौके पर बच्चों ने मिली नगमों पर टैबलोज भी पेश किए। इस तकरीब में चाइल्ड प्रोडक्शन सेल की इंचार्ज मारवी ऐवान, SHO अब्दुल करीम अब्बासी, आवाज़े सिंध ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन शहजाद अहमद शेख, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के महबूब जमान, खादिम इंसानियत के मोहम्मद नईम शेख, सज्जाद खान, मलिक अंजुमन यूथ के सदर यूनुस जमाल, आज़म चौहान, जवाद भाबा, पाकिस्तान ऑयल मिल से अनम इम्तियाज़, अरबी आर्टिस्ट मरियम अनम लगारी, मलिक हारून जमाल, मुस्तफ़ा अली हैदरी, शमीम नकवी और आयशा वेलफेयर के अहदेदारान व मेंबरान समेत शहर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में आने वाले मेहमानों में अजरक और गुलदस्ते पेश किए गए, जबकि तकरीब में आने वाले तमाम मेहमानों की जानिब से आयशा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की खिदमात को खूब सराहा गया। बेटियों को, बच्चियों को सराहने के लिए रखा गया है। मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम को मुनक्किद करने के लिए। आयशा वेलफेयर वेल डन। और बेटियों और बच्चियों को और जो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करते हैं, चाहे वो मर्द हज़रात भी हों, उनको सराहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम मिलकर जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करें और एक वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट को बना सकें मिलकर। इसमें बच्चों को जिन्होंने स्किल्स जो उन्होंने इनको सिखाई है, बेसिकली इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। एक सेल्फ हेल्प पे उन्होंने काम किया है, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स कमेंडेबल। यहाँ पे एक मीडिया की काफ़ी एक प्रेजेंस है और एक जनरल एक सेलिब्रेशन का समा है। आई एंजॉयड बीइंग हियर। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अहम जो एक मैं मैसेज में मैं देना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि जिनको इस एरिया में टारगेट करना चाहिए कि जहाँ पे बच्चों को, जहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जहाँ उनको एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो रही है, कि वहाँ उनको एक प्रॉपर एजुकेशन भी दें और वहाँ पे उनके स्किल्स डेवलपमेंट करें। दैट इज़ अ कमेंडेबल टास्क। इट वाज अ ग्रेट इवेंट। वी रादर एंजॉयड बीइंग हियर। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है आयशा ने, और उनका आप लोग सपोर्ट करें। सब उन्हें बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, वो लोगों की हेल्प कर रही हैं, तो आप लोग भी उनकी हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा वेलफेयर की जनरल सेक्रेटरी। आयशा वेलफेयर के प्लेटफार्म से हमने जो आज ये प्रोग्राम अरेंज किया है हैदराबाद सिंध में, जिन्होंने अच्छे काम किए, जिस तरह के कोविड-19 में डॉक्टर्स ने, वैक्सीनेटर ने, और जो हमारे साथ समाजी रहनुमा जो हमारे साथ शामिल हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो लोग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग, इन सबको हमने एप्रिसिएशन अवार्ड दिया। माशाल्लाह हमारा जो एक सेंटर चलता है सिलाई, मेहंदी, ट्यूशन, मदरसा, ब्यूटिशन, उनकी बच्चियों को सर्टिफिकेट दिया, ब्राइडल कॉम्पिटिशन करवाया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बहुत मज़ा आया। मैं लोगों से अपील करती हूँ आयशा वेलफेयर का साथ दें, ताकि आयशा वेलफेयर ऐसे बढ़ चढ़कर काम करती रहे। और अभी रमज़ान आ रहे हैं, उसमें हमें बहुत सारे काम करने हैं। ईद के बाद हमने यतीम बच्ची की शादी का केस लिया हुआ है, उसमें भी अपना ज़कात, फितरा, सदका, खैरात जो भी मिला सकता है बंदा, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वो आयशा वेलफेयर से रब्ता करें।